आगे बढ़ते हैं आसमान। सबसे पहले दंडासन में बैठे हुए अपने सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। जानुशीर आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर लाएं पहले अपने। अब दाईं टांग को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को बाईं जंघा मूल से लगाएं। बाईं टांग का पंजा खींचा हुआ, दोनों हाथ हमारे बाएं घुटने पर। दोनों हाथों कंधे के बराबर ऊंचाई पर लाएं। उठाएं कंधों के बराबर ऊंचाई पर, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। सांस भरते हुए दोनों भुजाएं ले जाएं ऊपर। भरी हुई सांस में खींचें, ताने ऊपर की ओर दोनों हाथ। रीढ़ को सीधा करें भरी हुई सांस में, थोड़ा सा और सीधा करें। और सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं और अपने दोनों हाथ निकाल दें अपने पैर के पंजे से आगे। जब ये स्थिति बन जाए तो दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को या पंजे को पकड़ लें। अपनी कोहनियों को लगा दें आसन पर और थोड़ा सा आगे झुकते हुए सांस को और थोड़ा सा खाली करते हुए अपने माथे को भी लगा दें घुटने से। सामान्य सांस में रुकें। सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर की पकड़ को छोड़ते हुए दोनों भुजाएं फिर से ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं कान से लगी हुई, खींचे ऊपर की ओर भरी हुई सांस में। और सांस खाली करते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आए। टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिलाएं। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को दाईं जंघा मूल से लगा लें। दोनों हाथ हमारे दाएं घुटने पर। फिर से दोनों भुजाओं को सामने की ओर उठाएं, कंधों के बराबर ऊंचाई पर पहले उठाएं और सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी कान से लगी हुई, हथेलियों का रुख सामने की ओर। एक बार फिर से सांस को भरें, खींचे ऊपर की ओर और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे फिर से कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें और अपने पैर के पंजे को या अंगूठे को पकड़ लें और अधिक सांस खाली करें और कोहनियों को आसन से लगाते हुए अपने माथे को भी लगा दें घुटने से। जानु सिर, जानु मतलब माथा, माथे को अपने अपने सिर को जानु घुटने से लगाना। रुक जाएं कुछ पल। गीता जैन जी बहुत बढ़िया, मोनिंदर लाल जी बहुत ही अच्छा, रवि भाई जी हमारे बहुत बढ़िया। पुनः सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं फिर से ऊपर खींचे। एक बार फिर से दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर और सांस खाली करते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ ले आए नीचे। टांग को भी सीधा करें, पैर पैर के साथ मिलाएं और दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए वज्रासन में आ जाएं। विश्राम करेंगे लेकिन वज्रासन में। वज्रासन में बैठे सभी, आगे से दोनों घुटने हमारे मिले हुए, पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, हमारा पृष्ठभाग हमारी एड़ियों पर, हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। वज्रासन से हमारा पाचन निष्कासन सुदृढ़ बनता है, हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत होता है, वज्र नाड़ी हमारी प्रभावित होती है, हमारी जंघाओं पर, पिंडलियों पर हमारी रक्त का दबाव बढ़ता है। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी हैं
तो लेते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला बनाएं। पीछे से दोनों पैरों के पंजों में भी उतना ही फासला। हमारे पैरों के पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर लाएं। हाथों के अंगूठे हमारे पीछे L5 पर, उंगलियां आगे की ओर। L5 हमारी कमर की एक गोटी, जहां पर हम अपना नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं, वहां पर लगाएं दोनों हाथों के अंगूठों को। दबाएं दोनों हाथों के अंगूठों से, उस जगह की मालिश करें, हल्की हल्की मसाज करें। चलिए सांस भरें एक बार, और भरी हुई सांस में धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकें। सांसों को सामान्य कर लें, और इसकी पूर्ण स्थिति लेने के लिए अपने दोनों हाथ कमर से हटाकर अपने पैरों के टखनों या पंजों तक ले जाएं। एड़ियों को पकड़ लें या टखनों को पकड़ लें, जहां तक जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि हमारी जंघाएं पीछे की ओर ना जाएं, हमारे घुटनों की सीध में रहें हमारी जंघाएं। सांसें सामान्य करके रुक जाएं। बहुत ही बढ़िया रवि भाई जी, आपका तो मार्वलस। और भी सभी लोगों का बहुत ही अच्छा बनता हुआ। सांसें हमारी सामान्य है, प्रभाव महसूस करें। त्रिदोष नाटक आसन, हमारा उष्ट्रासन। धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले दोनों हाथ वहां से हटाकर अपने कमर पर लाएं, रीढ़ को सीधा करें, और आ जाएं फिर से वज्रासन में। सभी वज्रासन में आ जाएं। उष्ट्रासन से हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्लिप डिस्क, तीनों प्रकार के दोष इससे दूर होते हैं। कमर के सभी दर्द को दूर करता है ये। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथ सामने की ओर फिर से लाएं, कंधों के बराबर ऊंचाई पर, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं, और दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के दाएं बाएं लगा लें। अंगूठे की जड़ वाला भाग अपने पेट की तरफ, नाभि की तरफ। रीढ़ सीधी। सांस भरें, अच्छे सांस भरें अपने पेट में, दबाएं दोनों मुट्ठियों से अपने पेट को। गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर मोड़ें, और सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से फिर से धीरे धीरे आगे की ओर आए। गर्दन हमारी उठी हुई रहे ऊंची, एक मेंढक की तरह हमारे शरीर की स्थिति। लेकिन ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से ना उठे। जितना आगे जा सकते हैं जाएं। मधुमेह के सभी दोषों को दूर करता हुआ मंडूक आसन। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हथेलियां फिर से हमारी दोनों घुटनों पर। मंडूक आसन की दूसरी स्थिति। पुनः दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाएं। सॉरी, मुट्ठियां नहीं बनानी है। अब बाएं हाथ का रखें, बाएं हाथ की हथेली को रखें अपनी नाभि पर, उसके ऊपर दायां हाथ रखें। सांस भरें, पेट को दबाएं, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें, और सांस खाली करते हुए फिर से कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। गर्दन ऊंची उठी हुई। रुक जाए यहाँ पर, सांसें सामान्य है हमारी। प्रभाव को पड़ने दे अपने शरीर पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस।
दोनों हथेलियां फिर से हमारी दोनों घुटनों पर। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। मंडूक आसन के प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों से अपने शरीर पर। सांसों को बिल्कुल सामान्य करें पहले। सिंहासन। सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों घुटनों को थोड़ा सा खोलें और दोनों हथेलियों को रखें घुटनों के बीच में इस प्रकार से कि हमारी उंगलियों का रुख हमारी ओर हो। दोनों कोहनियां हमारी मिली हुई। कमर को हल्का सा झुकाएं, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएं। सिंहासन की क्रिया 2 चरणों में अलग अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपनी जीवा को बाहर निकालें। दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर। सांस भरें और 3 बार मधुर स्वर में गुंजन करें। अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए अब अगला चरण इसका करेंगे। उसके लिए दोनों हथेलियां फिर से हमारी इसी स्थिति में रहेंगी। इस बार अपनी दृष्टि को रखना है हमने अपने आज्ञा चक्र पर। पुनः जीवा को बाहर निकाले, दृष्टि को ले जाए आज्ञा चक्र पर और सांस भरे और फिर से सांस खाली करते हुए 3 बार मधुर स्वर में गुंजन करें। आ जाए धीरे धीरे सभी वापिस। फिर से वज्रासन में दोनों घुटनों को मिला लें। अब अपनी दोनों हथेलियां दोनों हाथों से थोड़ा सा घर्षण करें अपने उस पे और अपने गर्दन की मसाज करें हल्के हाथों से ऊपर से नीचे दाएं से बाएं। दोनों हाथ अपने आगे की ओर रखते हुए अपनी टांगे पीछे से खोलते हुए पेट के बल आ जाएं। शिथिलासन ले लें दाईं तरफ से। दायां हाथ दायां पैर हमारा सीधा, बायां घुटना मुड़ा हुआ, बाएं घुटने का पंजा हमारे दाएं घुटने को स्पर्श करता हुआ, बायां हाथ भी हमारे चेहरे से थोड़ी दूरी पर। दोनों कंधे हमारे आसन से लगे हुए। दाईं तरफ से शिथिलासन उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। पुनः एक बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अपने फेफड़ों को भी मजबूत बनाएं। सांसें हमारी सामान्य। लेते हैं भुजंग आसन का अभ्यास। उसके लिए पेट के बल आ जाएं पहले। पेट के बल आकर दोनों पैर पीछे से मिला लें। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ लाएं। अब दोनों हाथों को अपने कंधों के दाएं बाएं ले आएं। दोनों हथेलियां हमारी कंधों के दाएं बाएं। ठोड़ी को रखें आसन पर। सामान्य सांस में ठोड़ी हमारी आसन पर। पैर दोनों पीछे से मिले हुए, पंजे खड़े हुए। सांस भरें और धीरे धीरे नाभि से ऊपर का भाग आसन से ऊपर उठाते जाएं। कोहनियां पूरी खोल दें। गर्दन को पीछे अधिक से अधिक मोड़ें। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति भुजंग आसन। सांस सामान्य करके रुकें। यहीं से तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास भी लेते हैं।
सांसें हमारी सामान्य है, कोहनियां हमारी पूरी खुली हुई, गर्दन पीछे की ओर लगी हुई। एक बार सांस भरें और अपनी गर्दन को ले जाएं दाईं तरफ, पीछे की ओर। अपने दाएं पंजे को देखने का प्रयास करें। सांस खाली करते हुए मध्य में लाएं। पुनः सांस भरें और बाईं तरफ ले जाएं गर्दन को पीछे की ओर। अपने बाएं पंजे को देखने का प्रयास करें। सांस भरते हुए ले आए मध्य में। एक बार फिर से गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। सांस भरें, गर्दन पीछे, और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस आते जाएं। धीरे धीरे वापिस। सभी साधक शिथिलासन ले लें बाईं तरफ से। बायां हाथ बायां पैर हमारा सीधा, दायां पैर मुड़ा हुआ, दायां हाथ भी मुड़ा हुआ। दायां हाथ हमारे चेहरे से थोड़ी दूरी पर, दोनों कंधे आसन से लगाने का प्रयास करें। बाईं तरफ से शिथिलासन। बायां कान भी हमारा आसन से लगा हुआ। निम्न रक्तचाप के रोगियों के लिए यानी लो बीपी वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। इस स्थिति में भी एक बार सांस भरें फेफड़ों में अच्छे से, और खाली करें। फिर से एक बार सांस भरें और खाली करें। सर्पासन का अभ्यास लेते हैं। फिर से आ जाएं पेट के बल। सभी साधक पेट के बल, माथा हमारा आसन से लगा हुआ, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। दोनों हाथों को अपने कमर पर ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएं। खींचे दोनों हाथों को पीछे की ओर, अधिक से अधिक दोनों हाथ पीछे खींचे हुए। सांस भरें और पीछे से दोनों टांगे और आगे से धड़ को उठाएं, नाभि के बल आए एक बार। और भरी हुई सांस में नाभि के बल दोलन करें दाएं बाएं। सांस लेने की अगर इच्छा हो तो दाईं या बाईं करवट लेकर सांस भरकर पुनः फिर से इसका अभ्यास करें, लेकिन दोलन हमारा भरी हुई सांस में हो। दोनों घुटने पीछे सीधे रहें, मुड़े नहीं। दोनों पैर हमारे मिले हुए रहें। बहुत ही अच्छा प्रयास करते हुए सभी साधक। हमारे पेट की चर्बी इस आसन से बहुत जल्दी कम हो जाती है। कमर पर पेट पर जो हमारी अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है वो पिघलने लग जाता है इससे, और हमारी पाचन क्रिया भी तेज होती है। आ जाए धीरे धीरे वापिस। वापिस आ जाएं और दायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएं पीठ के बल। विश्राम करेंगे पीठ के बल सभी। करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं सभी। दोनों पैरों को हल्का सा खोलते हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ रखते हुए अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लें। सांसें सामान्य लेते हैं। मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं। दोनों हाथों को अपने दाएं बाएं कंधों की सीध में फैला दें 180 डिग्री पर। कंधों की सीध में दोनों हाथ फैले हुए, दोनों पैर हमारे मिले हुए। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें।
अपनी एड़ियों को लगा लें अपने पृष्ठ भाग से। सांस भरें और दोनों मिले हुए घुटने दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ लेकर जाएं। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा। दोनों घुटने हमारे दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, कमर पूरी हमारी ट्विस्ट होती हुई। सांस खाली करते हुए मध्य में आए। पुनः सांस भरें, दोनों मिले हुए घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ मोड़ दें। दो विपरीत दिशाओं में कमर हमारी। पूरा खिंचाव दें। सांस खाली करते हुए फिर से मध्य में आए। दोनों अपने पैरों को थोड़ा सा अपना आगे आगे खिसका लें। दोनों घुटनों में भी कंधों के बराबर दूरी कर लें। हाथों में खिंचाव कम ना हो, दोनों हाथों के खिंचाव को फिर से बनाकर रखें कंधों की सीध में। सांस भरें, फिर से दोनों घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। एक पैर का पंजा हमारे एक घुटने को स्पर्श करता हुआ। कोशिश करें इस स्थिति में भी हमारे दोनों घुटने आसन से लग जाएं। गर्दन हमारी अधिक से अधिक बाईं ओर मुड़ी हुई। बायां कान हमारा पूरा आसन से लगा हुआ। निचोड़ दे अपने शरीर को, जैसे हम एक तौलिए को निचोड़ते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। सांस खाली करते हुए फिर से मध्य में आए। सांस भरते हुए दोनों घुटने बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ ले जाएं। दायां कान आसन से लगाकर रखें। कंधों में खिंचाव बना रहे। दोनों घुटने हमारे बाईं तरफ मुड़े हुए। हमारी स्पाइन की पूरी ट्विस्टिंग होती हुई। कमर का आधा हिस्सा एक तरफ, आधा हिस्सा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ। प्रभाव को महसूस करें इसको। पुरानी से पुरानी कब्ज भी इससे दूर होती है। सांस खाली करते हुए मध्य में आए। दोनों टांगों को सीधा कर दें। दोनों हाथ भी शरीर के साथ ले आए। शवासन, संपूर्ण शवासन। दोनों पैरों के पंजों में करीब 1 से 1.5 फुट का फासला बनाएं। दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ हमारे कमर से 6-7 इंच की दूरी पर। मुट्ठियां हमारी आधी खुली आधी बंद। आंखें हमारी कोमलता से बंद। सबसे पहले सांसों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी सांस भरें। फुलाएं अपने पेट को अच्छे से। रुकें और छोड़ दें सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरें। सांस भरकर रुकें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। रुकें और छोड़ दें सांस को। सांसें हमारी सामान्य। अपने शरीर की मानसिक यात्रा दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर के पंजे तक अपने शरीर के एक एक अंग को निहारते जाएं और उसे ढीला छोड़ते जाएं। पूरा शरीर हमारा इस समय बिल्कुल ढीला। जितने खिंचाव के साथ, तनाव के साथ हमने सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया या आसनों का अभ्यास किया, उतना ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें हम। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं। मन ही मन प्रण करें कि मैं रोज नित्य प्रति योग साधना किया करूंगी या किया करूंगा। और योग
आसनों का अभ्यास करके अपने शरीर का स्वास्थ्य लाभ उठाया करूंगा, उठाया करूंगी। हमारा शरीर बिल्कुल इस समय बिल्कुल ढीला, सिर्फ हमारी सांसें चल रही हैं और शरीर में कोई हलचल नहीं। बिल्कुल तनाव मुक्त हो चुका है हमारा शरीर। वापस चेतना में आने के लिए दोनों पैरों के पंजों को हिलाएं, दोनों हाथों में हरकत करें, थोड़ी उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैरों को मिलाएं आपस में, दाईं करवट लें और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं अपने अपने आसन पर, सामने की ओर मुंह करके। अपने आप को व्यवस्थित करें हंसी के अभ्यास के लिए। मन बनाएं। आज हंसी का अभ्यास के लिए क्या मैं रवि भाई जी से अनुरोध कर सकती हूँ? रवि भाई जी हमें हंसी का अभ्यास करवा दें। आरती जी भी आपके साथ बैठी हैं आज। हाँ, जी। ओम ये जी। अवसर देने के लिए धन्यवाद। ओम जी। चलिए, सर हंसी का अभ्यास करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना बहन जी? मेरी आ रही है आवाज ना आ रही जी? है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ठीक, ठीक। चलिए, ताली वादन के साथ ओम का उच्चारण करेंगे और फिर खिलखिला के हमें हंसना है। तो सबसे पहले अपने हाथे की हथेलियों को अच्छी तरह खोले, सारी फिंगर्स खुली होनी चाहिए और ताली वादन करना है तेज तेज। और उसके बाद ओम का उच्चारण करते हुए हंसना है। ठीक है, चलो। ओम। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, झंझनाट करेंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे और कंधे के दाएं बाएं, थोड़ा सा और नीचे लाते हुए कमर के दाएं बाएं, फिर से खिलखिला के नॉन स्टॉप हंसेंगे। धीरे से वापस आ जाए। ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे जीवन भर हमेशा। ओम है। ओम जी। आज अभी की याद आ गई हमें। अभी इसी तरीके से हमें हंसी का अभ्यास करवाता था, बहुत अच्छा लगता था हमें। धन्यवाद रवि भाई, जी जी। बहुत बहुत। चलिए, हंसी को बस बनाए रखें, हंसते रहें दिन भर, जीवन भर। आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। तो अभी हमारी शालिनी जी शायद जुड़ी नहीं है, तो क्या मैं सर से अनुरोध कर सकती हूँ? सर हमें प्राणायाम करवा दें। और उषा मैडम भी जुड़ चुकी हैं, तो उषा मैडम हमें ध्यान का अभ्यास करवा दें प्लीज, उषा मैम। और सर प्राणायाम। हरिओम सर। ठीक है जी।